एवरीवन एंड वेलकम टू रेनेसांस एजुकेशन। मैं हूं इरना और मैं फिर से लाई हूं आप लोगों के लिए एक्ट 2 सीन 1 का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले कितना कवर किया था? हम लोगों ने कैशियस की स्पीच कवर की थी। कैशियस की स्पीच हमने कवर किया था जहां पे कैशियस कहता है कि हाँ डिसीयस यू हैव वेल लास्ट अर्ज्ड मैंने आस्क्ड, तुमने बहुत अच्छा पूछा, हमें मार्क एंटनी को भी अ, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसे हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। वो बहुत ही शार्प बहुत ही तेज प्लानर है, और वो अगर मीन्स जितने भी मीन्स हैं, जितने सोर्सेज हैं, अगर वो उसको अपना कल्टीवेट करने लगे तो वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि वो हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए हमें एंटनी और सीजर दोनों को ही साथ में मार गिराना पड़ेगा। यहाँ तक हमने खत्म किया था। अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी ब्रूटस की स्पीच से, जहां पे ब्रूटस कहता है, क्या कहता है? ब्रूटस जवाब देता है, क्या कहता है? A course will seem too bloody. Chaos captures to cut the head off and then hack the limbs like wrath and death and envy afterwards. For Antony is but a limb of Caesar. तो अब ब्रूटस कह रहे नहीं, कैस कैशियस ऑफ कोर्स हमारा एक्शन, हम इस तरह की हरकत अगर हम करेंगे तो हमारा काम जो है वो बहुत ही क्या होगा? टू ब्लडी, बहुत ज्यादा खूंखार वाला काम हो जाएगा। अवर कोर्स ऑफ एक्शन विल अपियर टू ब्लडी, माने लोगों को लगेगा, सीम माने देख के लगेगा, मतलब लोग देख के सोचेंगे कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने, इट इज टू ब्लडी, यह लोग सोचेंगे कि हमने बहुत ज्यादा वो किया है, हमने बहुत ज्यादा खूंखार वाली बात की है, बहुत खूनी तरीके से, मतलब बोलने का मतलब है हमने तो ब्रूटस ये कहना चाहता है कि हम तो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, और इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग गलत सोचेंगे, बहुत ज्यादा खूंखार वाली बात हो जाएगी गैस कैशियस। क्योंकि अगर हेड को काट दें, सर को काट दें, तो फिर देन हैक द लिम्स, पहले हम सर काट दें तो सर काटने से ही तो इंसान मर जाएगा। उसके बाद हैक द लिम्स, हैक माने काटना, उसके बाद उसके हाथ पांव काटे। पहले किसी आदमी को, जिंदा आदमी को मार दिया, फिर उसके बाद उसके हाथ पांव काटने का क्या मतलब? अगर हम उसके सर को मार दें, सर किसको बोला जा रहा है? सीजर को। और लिम्स मतलब हाथ पांव किसको बोला जा रहा है? एंटनी को। मतलब सीजर को ही अगर देंगे, सीजर तो सर है, सीजर को ही मार देंगे, उसके बाद फिर हैक करेंगे, मतलब कट करेंगे, काटेंगे उसके हाथ पांव, तो ये क्या होगा? लाइक रैथ एंड डेथ एंड एनवी आफ्टरवर्ड्स। यदि हम सिर के बाद शरीर के भागों को काटेंगे तो ये काम बहुत ही खूनी लगेगा, बहुत ही निंदनीय बन जाएगा, अम, अ, बहुत ही खराब लगेगा, टू मच ब्लडी लगेगा, ये चीज बहुत ज्यादा निंदनीय, लोग निंदा करेंगे। और ऐसा होगा तो गुस्सा, किसी व्यक्ति का सर काटने में ऐसा लगेगा कि हम लोग गुस्से में किया है। रैथ इन डेथ ऐसा लगेगा, अगर भाई कि काटने के बाद, सर काटने के बाद अगर हाथ पांव काटना, मतलब ये शो करना कि हमें अभी भी मन नहीं भरा, उसकी जान लेने के बाद हमारा गुस्सा झलकेगा, हमारा क्रोध झलकेगा। किसी व्यक्ति को सिर काट दिया जाए, उसके बाद गुस्से में उसके अंग काटे जाते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स काटे जाते हैं। तो क्योंकि एंटनी तो सीजर का शरीर का एक भाग है, एंटनी तो सीजर का शरीर का एक भाग है, तो उसको काटने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एनवी माने जलन, दुश्मनी। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा? लोग सोचेंगे हमने गुस्से में मारा है और हमने जलन में मारा है। आफ्टरवर्ड्स माने बाद में लोग यही कहेंगे कि हम लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया है, अपनी जलन दिखाई है, अपनी ईर्ष्या दिखाई है, इसीलिए हम लोगों ने मारा है। ठीक है, फॉर एंटनी इज बट अ लिम्ब, क्योंकि एंटनी सीजर का केवल एक शरीर का हिस्सा भर है और कुछ नहीं है। सर ही काट देंगे तो सर कट जाएगा, तो वो हाथ पैर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो तो शरीर का एक हिस्सा है। एंटनी, लेट अस बी सैक्रिफायर्स बट नॉट बुचर्स। चलो हम लोग सैक्रिफायर्स बने, हम लोग बलि चढ़ाने वाले दिखने चाहिए। बलि, भगवान को बलि चढ़ाते हैं, सैक्रिफाइस तो किसी की बलि चढ़ाते हैं तो कहते हैं ये हमने पुण्य किया। तो हम लोग देश की जनता को बचाने के लिए हम ये सीजर की बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये एक पवित्र काम कर रहे हैं। वी ought to be sacrificed not butchers। butchers माने कसाई, हमें कसाई कसाई मारता रहता है, काटता रहता है, कुछ टुकड़े टुकड़े करता है, तो कह रहा है वो नहीं बनना है हमें। हमें उन लोगों के सामने ऐसा दिखाना है कि हम लोगों ने बलि चढ़ाई, हम बलि बलि चढ़ाने वाले हमें दिखने चाहिए, हम लोग कसाई नजर नहीं आने चाहिए। कैस कसाई नहीं है बनना है हमें।
वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देर इज नो ब्लड। और हम लोग जो है सीजर की स्पिरिट, सीजर की तानाशाही के विरुद्ध खड़े हैं। सीजर की जो तानाशाही थी, सीजर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बन गया था, एम्बिशियस बन गया था, बहुत ज्यादा ऊपर उठने की इच्छा, पावर हासिल करने की इच्छा जो सीजर में पैदा हुई थी, उसके खिलाफ हम लोग थे, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और ऐसे पावर के खिलाफ और ऐसी इच्छा में पावर के खिलाफ या उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी तानाशाही के खिलाफ खड़े होने में यहाँ पे खून का कोई मतलब ही नहीं होता है। महत्वाकांक्षा को अगर दमन कर दिया तो यहाँ पे खून का प्यासा होने का मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने तो सीजर की एम्बिशियस होने की वजह से उसको मारा है, खून के प्यासे होकर थोड़ी मारा है। एंड ओ दैट वी देन कम बाय सीजर स्पिरिट एंड नॉट डिसमेंबर सीजर। डिसमेंबर मतलब किल करना। मतलब हम लोग चाहते वी कुड कम बाय सीजर स्पिरिट, हम लोग सीजर की स्पिरिट, सीजर की महत्वाकांक्षा को, सीजर की जो एम्बिशियस हो गया था उसको हम लोग रोक पाते बिना सीजर को मारे। डिसमेंबर सीजर मैंने बिना सीजर को किल किए, बिना सीजर को मारे अगर हम उसकी महत्वाकांक्षा को रोक पाते तो बहुत अच्छा होता। मैंने ऐसा होता, मारना भी नहीं पड़ता और उसकी हम एम्बिशियस, उसकी जो तानाशाही उसको भी रोक लेते तो बहुत अच्छा होता। बट अलास, लेकिन हाय, बड़े दुख की बात है, सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए सीजर को मरना पड़ेगा। सीजर की हत्या बहुत ही जरूरी है। ठीक है। एंड जेंटल फ्रेंड्स, लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट wrathfully। फिर वो कहता है कि और हम जेंटल फ्रेंड्स, हमें उसको बोल्डली मारना चाहिए, मतलब हम लोगों को लेट अस किल हिम एज वी वर सैक्रिफाइसिंग हिम। हम लोगों को उसको ऐसे मारना चाहिए जैसे हम बलि चढ़ा रहे हैं, भगवान को बलि चढ़ा रहे हैं, बुचर की तरह नहीं। बट नॉट wrathfully, मैंने गुस्से से, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग गुस्से से किसके लिए गुस्से से उसके टुकड़े कर रहे हैं। लेट्स कार्व हिम एज अ डिश फिट फॉर द गॉड्स, नॉट ह्यू हिम एज अ कैरेक्टर्स फिट फॉर हाउंड्स। बलि तो भगवान को ही चढ़ा जाता है, तो हम लोग उस सीजर को मारेंगे भगवान के लिए, डिश, भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए, भगवान के लिए भोजन प्रिपेयर करने के लिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए हम लोग उसको मारेंगे। भगवान के को बलि चढ़ाने के लिए हम उसको मारेंगे, ना कि उसके टुकड़े करेंगे कुत्तों के लिए। फॉर हाउंड्स बने कुत्तों के लिए, भाई टुकड़े टुकड़े किसके लिए, कि कुत्तों को डाला जाता है। तो हम लोग जो सीजर को मारेंगे तो वो एक बलि चढ़ाने के लिए भगवान को अर्पित करेंगे भोजन के रूप में, ना कि टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाले। ये हम नहीं करेंगे। एंड लेट आवर हार्ट्स एज सटल मास्टर्स डू। और हम लोगों का जो दिल है वो कैसे होना चाहिए, सटल मास्टर्स डू। सटल मास्टर्स बने जैसे कि ने जो मालिक होता है ना, जब लेट आवर हार्ट्स बी सटल मास्टर्स, जो लोग बड़े शांत स्वभाव में, सटल मास्टर्स डू, हमारे जो, हमारा जो मारेंगे हम वो बिल्कुल उनकी तरह होना चाहिए जैसे मालिक लोग होते हैं। मालिक लोग क्या करते हैं, स्टर अप देयर सर्वेंट्स टू एन एक्ट ऑफ रेज एंड आफ्टर सीम टू चाइड देम। क्या करते हैं, मतलब एक्चुअली हम लोगों को उसको मारना तो पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से मालिक अपने सर्वेंट को डांटता है, पहले तो एक्ट ऑफ सर्वेंट्स टू एक्ट ऑफ रेज, माने पहले तो सर्वेंट को कहता है कि तुम ये काम करो, उससे गुस्सा दिला देता है, उसे कुछ काम करने पे उसको उकसा देता है। और जब वो काम हो जाता है, आफ्टर सीम टू चाइड, चाइड माने फटकारना, और जब वो काम कर देता है तो फिर उसको हम लोग फटकार लगाते हैं, दिखावटी फटकार लगाते हैं। मैंने पहले हम लोग, बोलने का मतलब कितना चालाक है ब्रूटस। ब्रूटस कह रहा है पहले तो हम लोग मार देंगे, सीजर की हत्या हमारे हृदय, हमारे शारीरिक शक्तियों, सीजर के लिए हम सीजर की हत्या के लिए हम लोगों को ये बताएंगे कि सीजर को हमने मारा, लेकिन बाद में हम अपना पश्चाताप भी दिखाएंगे। जिस तरह से मालिक लोग पहले तो बोल देते हैं उसको ये ऐसे बोल दो, उसको ये कर दो, बोल देते हैं, लेकिन जब वो कर देता है तो अरे तुमने ये क्यों कर दिया, मैंने ये थोड़ी बोला था। वो चीज है। पहले तो चालाक मालिक पहले अपने नौकरों को जैसे वो हिमायत देते हैं कि तुम ये काम करो, उसको उकसा देते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है तो दिखावटी रूप से उसको डांटते हैं कि भाई उन्होंने ये बेशर्मी वाली ये काम क्यों किया। तो दिखावटी डांट उनको हम देंगे। बोलने का मतलब यहाँ पे सीजर को तो पहले हम मार देंगे, फिर हम लोग
अपना पश्चाताप दिखाएंगे कि अरे ये तो हमने अच्छे के लिए किया, अरे ऐसा कैसे हो गया। ये चीज है, माने अपने आप को इनोसेंट, अपने आप को बिल्कुल निर्दोष बता दिखा देंगे। ये तरीका उसका ब्रूटस का है। दिस शेल मेक आवर पर्पस नेसेसरी एंड नॉट एनवियस। और इससे क्या होगा, हमारा जो पर्पस है, हमारा इससे हम सीजर को इस ढंग से मारेंगे तो हमारा काम लोगों को जरूरी लगेगा, नेसेसरी लगेगा। हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मकसद है वो जरूरी लगेगा और एनवियस नहीं लगेगा। मतलब ईर्ष्या से मारा, द्वेष भाव से मारा, जलन से मारा, ऐसा बैड इंटेंशन से मारा, ऐसा नहीं लेगा। मैंने इफ वी किल सीजर इन दिस स्पिरिट, इस स्पिरिट से अगर हम लोग मारेंगे, इट विल मेक अ पर्पस अपियर अनअवॉइडेबल एंड नॉट ओइंग टू एनी बैड इंटेंशन। इसमें कोई बैड इंटेंशन, गलत इरादा नहीं झलकेगा। ठीक है, गलत अंदाजा, गलत इरादा, गलत इरादा मतलब बैड इंटेंशन नहीं झलकेगा। एनवियसनेस मतलब ईर्ष्या में मारा, ये सब पता नहीं चलेगा। मतलब लोगों को हम बताएंगे ऐसा हुआ तो ये इस तरह से हो गया, अपना पश्चाताप दिखाएंगे, ये जरूरी था, हमें करना पड़ा, नहीं तो नहीं होता। तो लोग जो है वो समझेंगे कि ये तो वाकई ये जरूरी था, ये कोई इन्होंने जलन में नहीं मारा, ये जरूरी था। With so appearing to the common eyes, we shall be called purgers, not murderers. और अगर हम लोग इस भाव से जब लोगों को हम बताएंगे तो हमारा काम ऐसे लगेगा जैसे हम लोग पर्जर्स हैं। पर्जर्स माने मुक्तिदाता, हम लोग मुक्ति दिलाने वाले हैं। और कॉमन आइज माने रोमन पीपल, रोमन पीपल को ये लगेगा, लोगों को ये लगेगा कि हम लोग आजादी, मुक्ति दिलाने वाले, माने उन लोगों को तानाशाही से मुक्ति दिलाई हमने, तो मुक्ति दिलाने वाले और पवित्रता, पवित्र आत्मा समझेंगे। पर्जर्स, पर्जर्स माने पवित्र आत्मा, मुक्ति दिलाने वाला, पापों से मुक्ति दिलाया, माने बुराइयों से मुक्ति दिलाया, तो पवित्र माने जाएंगे हम लोग। मर्डरर्स, हम लोग हत्यारे नहीं माने जाएंगे। लोग हमें पवित्र आत्मा मानेंगे, लोग हमें खूनी या हत्यारे नहीं मानेंगे। एंड फॉर मार्क एंटनी, और जहां तक मार्क एंटनी की बात है, थिंक नॉट ऑफ हिम, जहां तक मार्क एंटनी का सवाल है उसके बारे में तुम चिंता मत करो। क्यों? फॉर माने क्योंकि, फॉर माने क्योंकि ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म व्हेन सीजर्स हेड इज ऑफ। क्यों? जब सीजर तो सर है, सीजर को ही जब मार डालेंगे तो कटी हुए शरीर में उसका तो लिम्ब है, उसका तो बॉडी पार्ट है, उसका एक भुजा है, वो क्या करेगा, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जहां तक एंटनी का सवाल है, एंटनी के बारे में मत सोचो, क्योंकि जब सीजर की मौत हो जाएगी तो सीजर की मृत्यु के बाद उसके मरे हुए शरीर में कटी हुई भुजा की तरह हो जाएगा। कटे हुए बाहें, जो कटी हुई बाहें क्या कर लेंगी, कटी हुई बाहें कुछ नहीं कर पाएंगी जब सीजर रूपी सर ही काट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब कैशियस कहता है येट आई फियर हिम, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। फॉर ही, फॉर इन द एनग्राफ्टेड लव ही बियर्स टू सीजर। कैशियस कहता है फिर भी मुझे डर लगता है उससे, मैं उससे डरता हूं क्योंकि उसका सीजर के प्रति बहुत गहरा प्रेम है। इनग्राफ्टेड लव ही बियर्स टू सीजर, माने उसके लिए जो सीजर के प्रति जो प्यार है वो बहुत गहरा प्यार है, बहुत ही एकदम, जिसमें डीप रूटेड माने गहन, एनग्राफ्टेड माने वेरी डीप लव, एनग्राफ्टेड माने डीप लव, बहुत ही गहरा प्यार है सीजर के प्रति वो रखता है, इसलिए फिर भी मैं उसे डरता हूँ। But Brutus कह रहा है, alas good Cassius, do not think of him. If he loves Caesar, all that he can do is to himself. माने ब्रूटस कह रहा है, अरे तुम ये मत सोचो कैशियस, गुड कैशियस, मेरे अच्छे कैशियस, तुम चिंता मत करो। अगर वे सीजर को इतना अधिक प्यार करता है तो डू नॉट, इफ ही लव सीजर ऑल दैट, कुल मिला के वो क्या कर सकते हैं, तुम्हें क्या समझते हो तुम, वो क्या कर लेगा? इस वो अपने आप में ही कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो वो करेगा अपने ऊपर करेगा, मने रोएगा धोएगा जो भी करेगा अपने ऊपर करेगा, हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ पाएगा। तो वो यदि वो सीजर को इतना प्यार करता भी है तो जितना तुम समझते हो, जितना तुम्हें लगता है कि सीजर से वो प्यार करता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कुछ भी करेगा वो अपने ऊपर करेगा। मतलब सीजर की मृत्यु के बाद चिंता चिंता में ही वो मर जाएगा, चिंता चिंता में ही वो मर जाएगा। टेक थॉट एंड डाई ऑफ सीजर, माने वो सीजर के बारे में सोचेगा, अपने ऊपर ही जो नुकसान होगा उसका वो अपने खुद का नुकसान करेगा, वो सोचता रहेगा और सोच सोच के सीजर के बारे में चिंता कर करके वो मर जाएगा।
and that were much he should, for he is given to sports, to wilderness and much company. और वैसे भी उससे ये भी आशा नहीं की जा सकती, वह मच ही शुड फॉर मैंने, और इसकी भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, मैंने ज्यादा चिंता भी वो नहीं करेगा, और इसकी भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ही इज गिवन टू स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो खेलों में व्यस्त रहता है, उसे खेल पसंद है, उसे खेल पसंद है, उसे घूमना फिरना और अपने जैसे लोगों के साथ बिताना, थॉटलेस वाइल्ड और थॉटलेस वे में अपनी लाइफ को, माने बिना सोचे समझे, जो लोग कहते हैं ना कुछ सोचना समझना नहीं है, अपना जीवन बिताते रहते हैं मस्त मौला की तरह, उस तरह का वो इंसान है, और स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, और मच कंपनी माने अपने जैसे लोगों के जो साथी होते हैं, अपने जैसे साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलना मिलाना, इन सब चीजों में ही वो व्यस्त रहेगा, वो उससे तुम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी का कोई खतरा नहीं होगा। ट्रिब्यूनस कह रहे देयर इज नो फियर इन हिम, लेट हिम नॉट डाई। ट्रिब्यूनस भी कह रहे हैं हाँ, देयर इज नो कॉज ऑफ फियर ऑफ हिम, उससे तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो उसे मारना नहीं चाहिए। फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हेयर आफ्टर, क्योंकि मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं करेगा, वो जीवित रहकर ही माने सीजर की मौत के बाद वो खुद भी हंसेगा। माने सीजर वो ऐसा इंसान है, वो कुछ दिनों तक मुस्कुराएगा, मतलब कुछ दिनों तक अगर पछताएगा तो पछताएगा, लेकिन उसको बाद में वो जिएगा मस्त मौला से, और खुद ही वो हंसेगा। ही विल नॉट डाई ऑफ सॉरो, ही विल लाफ एट सीजर्स डेथ लेटर ऑन, वो दुख से नहीं मरेगा, बल्कि सीजर की डेथ के बाद वो सीजर की डेथ पे वो हंसेगा, वो खुद भी हंसेगा, तो उसकी चिंता मत कर। क्लॉक स्ट्राइक्स माने घड़ी में टन टन बजता है ना, एक बजता है तो एक बजता है, दो है तो 2 घंटी बजती है, 3 बजे होता है तो 3 घंटी, तो घड़ी में 3 घंटी बजी, मतलब 3 बज गए। अब यहाँ पे बताया है, देखिए क्लॉक स्ट्राइक्स, घड़ी में घंटा जो बजता है टंग टंग करके वो बजा। ब्रूटस कह रहा है पीस, काउंट द क्लॉक, अरे शांत हो जाओ, कोई घंटी कितनी बार बजी सुनो। ब्रूटस द क्लॉक हैड स्ट्रिकन 3, तो घड़ी में 3 घंटे बजे। ट्रिबिनस इट्स टाइम टू डिपार्ट, ट्रिबिनस कह रहा है अब तो हमें चलना चाहिए, अब तो हम लोगों को चलना चाहिए, अब जाने का टाइम हो गया है। कैशियस बट इट इज डाउटफुल येट वेदर सीजर विल कम फॉर टुडे और नो, लेकिन इस बात का अभी शक हो रहा है, अभी भी ये बात संदेहास्पद है, ये इस बात में डाउटफुल है, वेदर सीजर विल कम आउट टुडे और नॉट। अब टुडे क्यों बोला जाए, क्योंकि अब ये आज का दिन हो गया, दूसरा दिन चालू हो गया ना, तो कह रहे कि सीजर आज आएगा या नहीं, ये अब मुझे शक हो रहा है। क्यों? फॉर माने क्योंकि, फॉर ही इज सुपरस्टिशियस ग्रोन ऑफ लेट माने आजकल, इन दिनों, रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली इन दिनों वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बन गया है, बहुत ज्यादा अंधविश्वासी बन गया है। अंधविश्वास कौन होता है? जो लोग बिल्ली रास्ता काट गई, अरे आगे की जर्नी खराब हो जाएगी, ये अंधविश्वास है। किसी कोई जा रहा है छींक दिया और जर्नी खराब हो जाएगी, तो ये चीजें अंधविश्वास है। तो कांच टूट गया तो खराब हो जाएगा, कोई कहता है अच्छा हो जाएगा, तो ये सुपरस्टिशियस है। तो कह रहे कि सीजर आएगा या नहीं, ये मुझे शक हो रहा है, क्योंकि आजकल इन दिनों सीजर कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हो गया है। Quite from the main opinion he held once of fantasy of dreams and ceremonies. It may be these apparent prodigies the accustomed terror of this night. क्योंकि कुछ समय से वो अंधविश्वासी हो गया, और उसके विचार, उसके जो ओपिनियन माने उसके जो विचार है बहुत ही अलग हो गए हैं अब। उसके हिज व्यूज भविष्यवाणी पर, ओपिनियन ही हेल्ड वंस, पहले जैसा उसका हुआ करता था ओपिनियन वैसा नहीं हुआ है, अब वो फैंटेसी पर, फैंटेसी माने प्रोफेसी माने भविष्यवाणी, भविष्यवाणी पर, सपनों पर और सेरेमनीज पर, सेरेमनीज माने इविल ओमेन्स, अपशगुन, इन सब चीजों पे वो विश्वास करने लगा है आजकल, वो विश्वास करता है ये सब चीजें। ठीक है, माने किस किस चीज पर विश्वास करता है? अब उस भविष्यवाणियों पर, सपनों पर, अपशगुनों के बारे में कोई उसके जो थिंकिंग है वो अलग हो गई, अब इन सब चीजों पे वो विश्वास करने लगा है। इट मे बी दीज अपेरेंट प्रोडिगीज, प्रोडिगीज माने यही सारे अपशगुन, यही सारे इल ओमेन्स, दीज इल ओमेन्स, ये जो इल ओमेन्स हैं, ये जो अपशगुन की चीजें हैं, हो सकता है उसको
द अकस्टम टेरर ऑफ दिस नाइट, ये जो अपशगुन की चीजें हैं रात के समय, अत्यधिक भयंकरता, टेरर ऑफ नाइट माने अनकस्टम टेरर ऑफ नाइट, माने अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हद से ज्यादा ये जो रात है, अंधेरी रात है, उसमें वो कहीं ऐसा ना हो कि वो सजग हो जाए। द अनकस्टम टेरर ऑफ दिस नाइट एंड द परसुएशन ऑफ द ऑगरर्स, ऑगरर्स माने भविष्यवाणी करने वाले, सूटजेयर या फोरटेलर, जो भविष्य वक्ता करता है, भविष्यवाणी। द परसुएशन ऑफ हिज ऑगरर्स मे होल्ड हिम फ्रॉम द कैपिटल टुडे, माने जो भविष्यवाणी उसने सुनी थी, भविष्यवाणी में भी उसे बोला गया था कि आइड्स बी वेयर द आइड्स ऑफ मार्च। तो वो कह रहा है ही मे नॉट कम टू कैपिटल टुडे बिकॉज ऑफ दीज क्लियर, ये जो क्लियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओमेन्स हैं, ना रात की, ये सब तो रात की अपशगुन चीजें हैं। और जो सूटसेयर जो था, जो भविष्य की वाणी की थी उसने कि आइड्स ऑफ मार्च में सावधान रहना, 15 मार्च को सावधान रहना, तो उसकी एडवाइस पर विश्वास करते हुए हो सकता है सीजर आज आएगा या नहीं, इस उस बात, इन सब बातों को सोचते हुए मुझे डर लग रहा है, मुझे शक हो रहा है कि सीजर आएगा या नहीं, क्योंकि पहले नहीं मानता था सीजर ये सब, लेकिन अब वो इन थोड़ा क्योंकि सुपरस्टिशियस हो गया है, तो अब इन चीजों को मानने लगा है, तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं आएगा। अब डिशियस ब्रूटस कह रहा है, डिशियस ब्रूटस क्या कह रहा है, डिशियस ब्रूटस कह रहा है नेवर फियर दैट इफ ही बी सो रिजॉल्व आई कैन ओवरस्वे हिम। डिशियस ब्रूटस, ये डिशियस ब्रूटस मी कॉन्स्पिरेटर है, तो कह रहा है डू नॉट फियर दैट इफ ही डिसाइड्स नॉट टू गो टू द कैपिटल आई कैन परसुएड हिम टू गो देयर, माने तुम चिंता मत करो, अगर उसने रिजॉल्व माने अगर उसने तय कर लिया, चिंता मत करो, अगर उसने निश्चय कर लिया, अगर वो निश्चय कर लेता है, तो मैं उसे वो करूंगा, ओवरस्वे हिम माने मैं उसे प्रेरित कर दूंगा, मैं उसे कन्विंस कर दूंगा, परसुएट कर लूंगा, मैं उसे मना के ले आऊंगा। फॉर माने क्योंकि, क्योंकि ही लव्स टू हियर दैट यूनिकॉर्न्स मे बी बिट्रेड विद ट्रीज, क्योंकि वो सुनना पसंद करता है, क्या सुनना पसंद करता है, यूनिकॉर्न्स, यूनिकॉर्न्स क्या है, बीस्ट है, जानवर है एक, जिसमें ये कहानी अलग है, यूनिकॉर्न्स की कहानी अलग है, यूनिकॉर्न्स जो है वो बीस्ट होते हुए है, मिथिकल बीस्ट है, और ये इनके सिंगल हॉर्न होते हैं, एक हॉर्न होता है, और हजारों साल पहले लोग ये मानते थे कि यूनिकॉर्न्स जो है वो हेवन से आए हैं, ऐसा माना जाता था, और ये अम, मानते थे यूनिकॉर्न्स जो जानवर है उनको केवल जो पवित्र आत्माएं हैं वही देख पाते हैं, ऐसा मानते थे बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले। पीपल बिलीव दैट यूनिकॉर्न्स डिसेंडेड फ्रॉम हेवंस एंड could only be seen by the purest souls। हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं एक्नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसमें माना जाता है। तो यूनिकॉर्न्स को कैसे किया जाता था, यूनिकॉर्न्स को अटैक करने को, ये यूनिकॉर्न्स का कहानी क्या है, देखिए यूनिकॉर्न्स लोगों को जो ये जो बीस्ट है, ये जो जानवर है, इसके सामने एक पेड़ रख दिया जाता है, पेड़ के मजबूत पेड़ रहता है इसके सामने, और और उसे कहता है कि इसके पीछे वो है, हिरन है, डियर है, और तुम उसको अटैक करो, प्रोवोक करता है उसको, उकसाता है कि तुम अटैक करो, और वो यूनिकॉर्न क्या करता है, अटैक करता है पेड़ पर, और उसकी जो है वो सींग उसमें फंस जाती है, और वो बिट्रे हो जाता है, मैंने धोखा खा जाता है, और फिर उसको पकड़ ली जाती है, मतलब यूनिकॉर्न लोगों को धोखा दिया जाता है। यूनिकॉर्न्स को पकड़ते ही ऐसे थे, उसको पेड़ के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं यूनिकॉर्न को अटैक करो, और उसके पीछे से डियर नहीं, डक, एक डक को पीछे रख दिया जाता है, और कहा जाता है कि तुम इसमें डक है इसके पीछे, और तुम इस पे अटैक करो, और वो अटैक करता है, तो भाई डक तो मिलता नहीं है, लेकिन पेड़ से वो टकरा जाता है, उसकी हॉर्न्स फंस जाते हैं, और वो इस तरह से पकड़ा जाता है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न की ये कहानी है। एंड बियर्स, जो बियर लोगों को कैसे पकड़ा जाता है, उनको शीशा दिखा के, ग्लासेस दिखा, बियर लोग जब ग्लासेस देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो उनको लगता है सामने एक और बियर है, और वो लोग क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं। एलिफेंट्स को इस तरह से पकड़ा जाता है विद होल्स, होल्स माने बड़ा सा गड्ढा, पिट या होल्स, बड़ा सा गड्ढा बना दिया जाता है, और उसको ढक दिया जाता है, जैसे एनिमल्स को दिखता नहीं है, और पत्तों से ढक दिया जाता है, जैसे वो एलिफेंट उस पे जाता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह से एलिफेंट्स को पकड़ा जाता है। लॉइंस विद टॉयल्स, टॉयल्स माने जो जाल,
जो पकड़ने वाली जो जाल होती है ना, फांसने वाली, वो जाल, नेट जिसे बोलते हैं, लॉयंस को नेट से पकड़ा जाता है। ठीक है, ये सब क्यों बोला जा रहा है? ये सब ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है क्योंकि वो आखिर में बोलना क्या चाहता है, एंड मेन विथ फ्लैटर्स, और इंसान को अगर अपने काबू में करना है तो उनको चापलूसी करो। फ्लैटर्स माने चापलूसी करना, मस्का लगाना, बटरिंग करना। अब डिशेस ब्रूटस की अब बात समझ में आई। बेटी डिशेस ब्रूटस ये कह रहा है कि अरे अगर वो नहीं आएगा तो तुम डरो मत, कि अगर उसने निश्चय कर लिया, रिजॉल्व माने अगर उसने तय कर लिया वो नहीं आएगा, तो मैं उसे मना लूंगा, उससे मैंने परसुएट कर लूंगा, कन्विंस कर लूंगा, मैं उसे मना लूंगा, क्योंकि उसे पसंद है। क्या पसंद है? उसे काबू में करना। वो उसे पसंद है क्या? सीजर को क्या पसंद था? सीजर को अपनी तारीफ सुनना, उसको कोई मस्का मारे, उसको कोई बटरिंग करे, कोई उसकी चापलूसी करे, ये चीज सीजर को पसंद था। तो वही ब्रूटस कह रहा है, सीजर को अपनी चापलूसी करने वाले लोग बहुत पसंद है। सीजर में को जिस तरह से पेड़ के सामने यूनिकॉर्न को पकड़ा जाता है, ग्लास दिखा के, शीशा दिखा के, बियर्स को पकड़ा जाता है, एलिफेंट्स को होल में पकड़ा जाता है, और लॉयंस को जाल में पकड़ा जाता है, उसी तरह से इनको काबू में करना है तो इनकी चापलूसी करो, माने खूब तारीफें करो, खूब चापलूसी करो, और वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ही सेज ही डज, माने अगर, अच्छा ना, बट व्हेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स ही सेज ही डज, जब मैं उनसे कहता हूँ कि अरे आप तो चापलूसों से डर हेट करते हो, नफरत करते हो, माने किसी की चापलूसी करनी है, किसी को मस्का मारना है, तो आप उससे कह दीजिए अरे आप तो मस्का मारना पसंद ही नहीं करते, आप तो इतने ऊंचे हैं, आप इतने हाई फाई हैं, आपको तो मस्का मारने वाले लोग पसंद ही नहीं है। ये ही सबसे बड़ी बात हो जाती है, वो खुश हो जाता है, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, मस्का खा जा रहा है, मतलब वो फ्लैटर्ड हो जा रहा है, वो चापलूस चापलूसी के कंट्रोल में आ जा रहा है। तो वही ऋषित कह रहा है, जब मैं उससे कहता हूं, जब मैं उससे कहूंगा कि आपको तो चापलूसी पसंद नहीं है, आपको तो चापलूसी से नफरत है, आपको तो मस्का मारने से नफरत है, मस्का मारने वाले लोगों से नफरत है, तो वो कहेंगे हाँ, तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल नफरत है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड, और ये और उस समय सबसे ज्यादा फ्लैटर्ड वो हो जाते हैं, उस समय सबसे ज्यादा वो चापलूसी के कम कंट्रोल में आ जाते हैं। जब कोई कहता नहीं, जैसे कोई कहता है मैं किसी की चापलूसी में नहीं आता, लेकिन जब किसी से अगर तारीफ कर दो, अरे तुम तो किसी की चापलूसी में आते ही नहीं हो, तुम तो बहुत खुले दिल के हो, तो वो वहीं पे खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा मतलब इनडायरेक्टली वो फ्लैटर्ड हो गया। तो सी ब्रूटस ये कह रहा है सीजर के बारे में कि सीजर को मैं जब कहूंगा आपको तो चापलूसी लोग पसंद ही नहीं है, तो वो खुद ब खुद फ्लैटर्ड हो जाएगा, और चापलूसी में उसको किसी को चापलूस कर नहीं दे, उसके बाद चापलूसी करके उससे अपना काम करवा लीजिए, जो चाहे वो मान लेगा। तो वही वो कह रहा है, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, मुझे मुझे सोचने दो, मुझे काम करने दो, फॉर आई कैन गिव दिस ह्यूमर द ट्रू बेंट एंड आई विल ब्रिंग हिम टू कैपिटल। तो मतलब मुझे काम करने दो, मुझे इस चीज को कंट्रोल करने दो, मुझे इस काम में, ये काम मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि चापलूसी के द्वारा उसके स्वभाव की जो वीकनेस है उसको मैं जीत लूंगा और उसे कैपिटल पे ले आऊंगा। ह्यूमर द ट्रू बैंड माने ये उसकी जो उसकी जो ह्यूमर माने नेचर, उसका जो स्वभाव है, वो चापलूसी की उसका झुकाव, चापलूसी की प्रति उसका झुकाव रहता है, उस स्वभाव को मैं कंट्रोल में कर लूंगा और मैं उसको मना के कैपिटल में ले आऊंगा। कैशियस कहता है इसके बाद, नहीं, वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फेच हिम, माने जब ये कहता है, डिशेस ब्रूटस कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ये सारा काम कर लूंगा, मैं आई ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, मैं उसे कैपिटल तक ले आऊंगा। तो कैशियस कहता है, नेम नहीं माने नो, वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फेच हिम, हम सब लोग नहीं, हम सब लोग जाकर उसे लाएंगे। ठीक है, सब लोग मिलकर जाना चाहते हैं। ब्रूटस कह रहा है, बाय द 8th आवर इज दैट द अटरमोस्ट, ब्रूटस कहता है ठीक है, तो फिर अधिक से अधिक, अटरमोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हम लोग 8 बजे, ठीक है ना, 8 बजे का टाइम ठीक है, 8 था माने कल 8 बजे हम लोगों को मिलना है, मिलने का टाइम भी तय हो गया। सिन्हा कह रहा है, बी दैट द मोस्ट एंड फेल नॉट देन, सिन्हा कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, अधिक से अधिक 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे, हम सबको पहुंचना है, और कोई भी फेल नहीं होगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी असफल नहीं होगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, सबको 8 बजे तक आ जाना है। Metal is simple. Chaos Ligarius doth bear Caesar hard.
who rated him for speaking well of Pompey. I wonder none of you have thought of him. अब मेटलस सिम्बर कह रहा है कि अच्छा कैलियस लिगेरियस जो है वो सीजर से बियर हार्ड बने सीजर से जलता है। कैयस लिगेरियस जो है वो सीजर से जलता है, सीजर पसंद नहीं करता है। हु रेटेड हिम फॉर स्पीकिंग, हु रेटेड हिम माने जिसने, रेटेड माने फटकारना, फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पॉम्पे माने लिगेरियस को एक बार सीजर ने डांटा था क्योंकि लिगेरियस जो है वो पॉम्पे की भलाई कर रहा था, पॉम्पे की तारीफ कर रहा था। तो कैयस लिगेरियस सीजर से जलता है क्योंकि सीजर ने उसे एक बार पॉम्पे की प्रशंसा करने के लिए उसे डांटा था। भाई डांट पड़ती है तो किसी को अच्छा तो लगता नहीं है, डांट पड़ा था तो तब से जो लिगेरियस है सीजर को पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज मेटलस जो है वो याद दिलाता है जो कि बहुत ही जरूरी था। तो क्योंकि सीजर ने उसे पॉम्पे की प्रशंसा करने के लिए उसे डांटा था, इसलिए उसका रिश्ता सीजर के साथ अच्छा नहीं है। आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम, और मुझे आश्चर्य है कि आप लोगों में से किसी ने भी उसे अपने दल में, अपनी टीम में शामिल करने की बात नहीं सोची। पता नहीं कैसे उसको आप भूल गए। भाई वो सीजर से अगर नफरत करता है तो बस बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो हमारे साथ होगा। ठीक है, ब्रूटस कह रहा है गुड जेंटलमैन लुक फ्रेश एंड मेरली, नो सॉरी कैशियस की, ब्रूटस कह रहा है नाउ गुड मेटलस गो अलोंग बाय हिम। ब्रूटस कह रहा है अच्छा अब एक काम करो, बहुत अच्छा मेटलस तुम जाओ उसके, गो अलोंग बाय हिम माने तुम उसके घर जाओ। ही लव्स मी वेल, वो मुझे बहुत पसंद करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और एंड आई हैव गिवन हिम रीजंस, और मैंने उसके कारण, वो मुझे बहुत पसंद करता है और उसका कारण भी वो जानता है, वो खुद जानता है। मैं उन्हें, वो मुझे पसंद करता है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ, और वो मुझे पसंद क्यों करता है इसका कारण वो जानता है। तुम केवल सेंड हिम बट हिटर, हिटर माने यहाँ, उसे यहाँ भेज दो। हिम माने किसको, लिगेरियस को। तुम उसे यहाँ भेज दो एंड आई फैशन हिम माने मैं मना लूंगा उसको। आई फैशन हिम माने आई वुड लाइक टू डू माने मैं आई मैनेज हिम, मैं उसे मैनेज कर लूंगा, तुम उसे मेरे पास भेज दो। तुम केवल उसे यहाँ भेज दो, मैं स्वयं सब कुछ ठीक कर लूंगा। आई मैनेज हिम एज आई वुड लाइक टू डू सो इन माई ओन वे, क्योंकि मैं उसे अपने हिसाब से, आई फैशन हिम मैंने, मैं उसे मैनेज कर लूंगा अपने तरीके से, तुम उसे बस मेरे पास भेज दो। अब कैशियस कह रहा है द मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, कैशियस कह रहा है कि सुबह तो हो गई, तो सुबह जो है प्रातःकाल होने वाला है, और वी लीव यू ब्रूटस, अब हमें चलना चाहिए ब्रूटस। एंड फ्रेंड्स डिस्पर्स योरसेल्व्स, और मित्रों तुम भी यहाँ से प्रस्थान करो, यहाँ से निकलो। फ्रेंड्स यू बेटर डिपार्ट नाउ, बट ऑल रिमेंबर, लेकिन सब लोग याद रखना, व्हाट यू हैव सेड एंड शो योरसेल्व्स ट्रू रोमन्स, लेकिन सब लोग ये बात याद रखें कि आपने यहाँ क्या निश्चय किया, क्या तय किया, इस बात को ध्यान रखिए, और एक स्वयं को, खुद को एक सच्चे रोमन, योरसेल्व्स माने खुद को एक सच्चे रोमन के रूप में प्रूफ करिए, सच्चे रोमन के रूप में सिद्ध करिए। अगर सच्चे रोमन हो तो सच्चे रोमन के रूप में अपने आप को सिद्ध करो। ब्रूटस कह रहा है गुड जेंटलमैन लुक फ्रेश एंड मेरिली, ब्रूटस जो है वो उन लोगों को राय दे रहा है कि भाई मित्रों तुम सब लोग प्रसन्नचित रहो, एकदम खुश खुश रहो। लेट अस लुक फ्रेश एंड हैप्पी माने परेशान चेहरा लेके मत रहो, सब लोग फ्रेश रहो, सब लोग एकदम ताजा ताजा एकदम चुस्ती फुर्ती में रहो, मेरिली माने हैप्पीली रहो। लेट नॉट आवर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पसेस, हमारी जो विचार है वो हमारे चेहरे से पता नहीं चलना चाहिए, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे लुक से पता न चल जाए। ठीक है, हमारा जो लुक है वो उसमें हाइड कर लो, माने आवर फेसेस शुड नॉट एक्सप्रेस आवर आइडियाज, हमारे चेहरे को देख के हमारे आइडियाज, हमारा जो उद्देश्य है, जो पर्पस है वो झलकना नहीं चाहिए। कोई गलत काम करने जाते हैं तो डर लगता है या फिर कुछ फेस पे अलग सा एक्सप्रेशन पड़ता है, लेकिन वो चीज नहीं जताना है। तो खुश रहो, नॉर्मल रहो। हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, बहुत भयंकर काम करने जा रहे हैं, तो चेहरे को नॉर्मल बनाए रखो। हमारा जो हम काम करने जा रहे हैं वो चेहरे से नजर नहीं आना चाहिए। बट बियर इट एज आर रोमन एक्टर्स डू, रोमन एक्टर, एक्टर क्या करता है, एक्टर जो है वो असली चीज को हाइड कर लेता है। तो उसको बियर इट माने उसको ऐसे बिहेव करो, बियर इट माने बिहेव,
ऐसे बिहेव करो जैसे सच्चे रोमन एक्टर्स लोग करते हैं। रोमन हाइड देम अंडर योर हैप्पीनेस। जो नेचुरल फर्मनेस है उसको रखो, मतलब तुम लोग अपनी जो डर है उसको छुपा लो। जो रोमन एक्टर जिस तरह से करता है, अपनी असलियत को छुपा लेता है। एक्टर लोग क्या करते हैं, जैसा दर्द दिखाते हैं वैसा होते थोड़ी है, असलियत को छुपा के एक्टिंग करते हैं। तो वैसे ही तुम लोग करो, विद अनटायर्ड स्पिरिट्स एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी। अनटायर्ड स्पिरिट माने तुम्हारा जोश जो है, तुम्हारी जो स्पिरिट है वो अनटायर्ड माने वो थका हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम शांत व्यवहार करो और एकदम कलाकार की तरह, जिस तरह से कलाकार अपने विचारों को छिपा लेता है उस तरह व्यवहार करो। और अपने भावों को छुपा लो। एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी, फॉर्मल कॉन्स्टेंसी माने एकदम अननेचुरल फर्मनेस अपना दिखाओ। माने एकदम जो तुम्हारा जो फर्मनेस है, माने एकदम पक्का अपने आप को दिखाओ। ये मतलब जो ऊपरी जो दिखावटी व्यवहार करो, और साधारण व्यवहार की गंभीर माने उस गंभीरता को समझो और एकदम नॉर्मल बिहेव करो। फॉर्मल जैसे बिहेव करते हो वैसे करो। एंड सो गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। और इस तरह से तुम सबको गुड मॉर्निंग, सबको तुम माने बाय बाय, सबको तुम्हारा नमस्कार। डू मतलब रोमन एक्टर्स जिस तरह से करते हैं, डू अंडर हैप्पीनेस एंड आउटवर्ड अननेचुरल फर्मनेस वेल। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको तुम्हारा गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। एग्जिट ऑल बट ब्रूटस, सब लोग निकल जाते हैं सिवाय ब्रूटस के। अब ब्रूटस कह रहा है, बॉय लूशियस फास्ट स्लीप, माने लड़के लूशियस क्या तुम सो रहे हो, बहुत गहरी नींद में हो। इट्स नो, फिर वो कहता है इट्स नो मैटर, चलो कोई बात नहीं। आर यू स्लीपिंग साउंडली, इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। एंजॉय द हनी हैवी ड्यू ऑफ स्लम्बर, माने जो गहरी नींद है, मधुर आनंद। हनी क्या होता है, मीठा। तो मीठा मीठा नींद, मीठी मीठी नींद, फ्रेशनेस ऑफ स्लीप को तुम एंजॉय करो, मीठी मीठी नींद का आनंद लो। और दैट हैज नो फिगर्स नॉर सो फैंटेसीज, फिगर्स माने वरीज, चिंता। तुम तो भाई नींद, चैन की नींद सो, मन मीठा मीठा आनंद लो, मीठा मीठा नींद लो, क्योंकि तुम्हें तो कोई वरीज ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। नो फैंटेसीज, फैंटेसीज माने कोई कल्पना नहीं है, माने आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ऐसा हुआ तो कैसा होगा, माने आगे की चिंता तो कुछ है ही नहीं, कुछ कल्पना करने के लिए भी नहीं है। हम लोग जब कुछ काम करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हम लोग कल्पना करते हैं। हम लोग फैंटेसी माने कल्पना करना, सोचना, तो वो तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो तुम सो। विच बिजी केयर ड्रॉज इन द ब्रेज ऑफ मैन देयरफॉर दाउ स्लीप सो साउंड, माने ये वस्तुएं जो है, ये चीजें जो है वो उन लोगों के दिमाग में होता है जो लोग जिनके दिमाग को चिंता भर देती है, ऐसे लोग चिंतित होते हैं। लेकिन तुम्हें तो इन सब चीजों की चिंता है ही नहीं, इसलिए तुम आराम से सो। ये सारी वस्तुएं जो है लोगों को दिमागों में चिंता से भर देती है, तो वो सारी चीजें तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है, इसलिए तुम आराम से सो। अब आती है यहाँ पे पोर्शिया, एंटर करती है। पोर्शिया कहती है, ब्रूटस माय लॉर्ड, ब्रूटस मेरे मालिक। तो ब्रूटस कहता है, पोर्शिया व्हाट मीन यू, मैंने पोर्शिया तुम यहाँ कैसे। वेयरफॉर राइज यू नाउ, तुम अभी इस समय क्यों उठ गई। इट इज नॉट फॉर योर हेल्थ दस टू कमिट, माने तुम इस समय तुम्हें कमिट माने इस नहीं, यहाँ पे आना, यहाँ पे समर्पण करना अपने आप को, इस मौसम में आना तुम्हारे लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है। तो कह रहे सुबह सुबह बहुत ठंडा रहता है मौसम। और तो उसने कहा कि इस वीक कंडीशन में तुम्हारा हेल्थ बहुत वीक है, बहुत कमजोर हो, और ऐसी हालत में तुम्हें इतनी ठंड में ऐसे खराब मौसम में नहीं आना चाहिए। योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग में, ये वीक कंडीशन वही दिया, वीक कंडीशन में तुम्हें रॉ कोल्ड मॉर्निंग में नहीं आना चाहिए। रॉ कोल्ड मॉर्निंग मैंने खराब मौसम, खराब मौसम में इस कमजोर कंडीशन में तुम्हें नहीं आना चाहिए। यहीं तक मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि पोर्शिया की स्पीच अब बहुत लेंदी है। सो आई end my video here, and in the next video I'll continue with the speech of Portia, where Portia says no for yours neither, जहाँ पे पोर्शिया कहती है इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। सो टिल द स्पीच ऑफ ब्रूटस आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय डियर, we'll meet you in the next video. Thank you.